व्हीकल ही खरीदना। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज मीटिंग बुलाई है एलजी ने। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। प्लान की बात आप कर रहे हैं, क्या एलजी से मिलेंगे इसे लेके? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। लगातार अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, तमाम नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, वो उपराज्यपाल पर ये निशाना साधते रहे कि अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी साहब से नहीं सुधर रही है, नहीं संभल रही है, तो उसे आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिया जाए। बहरहाल आपको बता दें, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी एक अहम बैठक भी चल रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं उनके साथ ये बैठक चल रही है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से हर दिन आए दिन कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल को आड़े हाथों लेते हुए। और सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी पुलकित का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए आपने बताया कि मीटिंग भी चल रही थी। एक तरफ एलजी जो है वो बैठकों का दौर उनका चल रहा, बैठक करे, दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुखिया हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए कि अगर दिल्ली की बागडोर, अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है एलजी साहब से, तो ये कानून व्यवस्था की बागडोर भी दिल्ली में आप जो सरकार चला रही है उसके हवाले कर दें। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पिछली कुछ घटनाओं को उठाया और कल जो प्रगति मैदान के अंदर लूट हुई थी उसका जिक्र करते हुए G20 से भी जोड़ा कि जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा है तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम देश की राजधानी दिल्ली में पुख्ता होने चाहिए। और कल जिस तरीके से लूट हुई है और उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके बाद साफ है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के हालात गंभीर है। उन्होंने उपराज्यपाल के ऊपर भी निशाना साधा और ये कहा कि दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार का काम करने दें और उपराज्यपाल जिनके पास दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आती है वो उस कानून व्यवस्था को निभाएं। अगर उन पर नहीं निभती है तो वो ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दे दें। हम दिल्ली सरकार लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में कामयाब करके दिखाएगी। तो सीधा का सीधी कोशिश केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर अटैकिंग मोड पे नजर आए अरविंद केजरीवाल जी। जी पुलकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर अटैक करते हुए एलजी विनय सक्सेना पर कि अगर दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसकी बागडोर एलजी से नहीं संभल रही है तो उसे भी दिल्ली के हवाले कर दें, आम आदमी पार्टी के हवाले कर दें।